आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि u सदिश, v सदिश, w सदिश असमतलीय सदिश हो तथा p q वास्तविक संख्याएं हो, तब 3u सदिश, pv सदिश, pw सदिश और ये हमारे पास क्या दे रखा है, अदिश त्रिक गुणनफल माइनस अदिश त्रिक गुणनफल हमें दे रखा है pv सदिश, w सदिश, q u सदिश और माइनस अदिश त्रिक गुणनफल दे रखा है 2w सदिश, q v सदिश और q u सदिश बराबर हमें क्या दे रखा है 0। निम्नलिखित के लिए सत्य है और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। p और q के मानों के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है? तो जैसे हमारे पास इस प्रकार होता है a सदिश, b सदिश और c सदिश, तो ये हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल को लिखने का तरीका होता है a, b और c के। और इसका जो मान होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास a, अगर a बीच में आ जाए, b यहाँ पर आ जाए और c यहाँ पर आ जाए, मतलब क्रम समान रहना चाहिए। यहाँ पर a b c है, यहाँ पर a b और c, और इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास b सदिश, c सदिश और a सदिश। ये हमारे पास क्या होता है? आपस में बराबर में, मतलब यहाँ पर क्रम समान होना चाहिए। a b c, यहाँ पर भी a b c और यहाँ पर a के बाद b और b के बाद c, ये आपस में बराबर होते हैं। और अगर इनका क्रम बदल दूं, जैसे यहाँ पर मैं a सदिश, b सदिश और c सदिश और यहाँ पर b और c को बदल दूं और a को वहीं रहने दूं, जैसे हमारे पास आ गया a सदिश और b और c को बदल दिया, c आगे आ गया और b हमारे पास बाद में आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास इसके आगे क्या आ जाएगा? एक माइनस का साइन, अगर क्रम बदलूंगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास समान क्रम में होगा, जैसे a b c, यहाँ पर भी क्या हुआ, a के बाद b, b के बाद c, तो हमारे पास चिन्ह नहीं बदलता। लेकिन अगर क्रम यहाँ पर a तो ऐसा कैसा रहा, b और c को मैंने आपस में बदल दिया तो हमारे पास माइनस का चिन्ह आ गया। फिर 2 को बदलूंगा तो फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर और एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर इस प्रकार हो हमारे पास लैम्बडा a सदिश, म्यू b सदिश और गामा c सदिश, तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा, म्यू और गामा तो हमारे पास अचर राशि है तो बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा हमारे पास a सदिश, b सदिश और c सदिश। तो यहाँ पर हमारे पास यही गुणधर्म यूज होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, u v और w तीन असमतलीय सदिश। असमतलीय सदिश है मतलब इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है u सदिश, v सदिश और w सदिश, इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर समतलीय होते तो इनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है? 0 के बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर असमतलीय आता है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या दे रखी है। तब हमें क्या हो रहा है? 3u सदिश, v सदिश और pw सदिश। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा? 3p और p, तो 3p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या होगा? uv w। इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? p, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर q है तो pq कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या होगा? vw और u। इसी प्रकार यहाँ पर 2q तो 2q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर wv और u। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले वाले भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 3p स्क्वायर और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास u सदिश, v सदिश और w सदिश, माइनस दूसरे वाले में हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? दूसरे वाले में हमारे पास कॉमन आ जाएगा p और q और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास v सदिश, w सदिश और u सदिश। और तीसरे वाले में हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? तीसरे वाले में माइनस का 2 और q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा w सदिश, v सदिश और u सदिश। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर क्रम समान हो तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्रम क्या है? u v w। यहाँ पर देखोगे तो u के बाद v, v के बाद w, तो ये भी इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर u के बाद w और w के बाद v, जबकि क्या होना चाहिए था? u के बाद हमारे पास आना चाहिए था v और v के बाद w आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा w v और u को मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा w और v को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा v सदिश, w सदिश और u सदिश। और ये इसका मान है वो हमारे पास u v w के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम देख सकते हो u के बाद v, v के बाद w। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। और इन तीनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? इन तीनों में से हमारे पास इन तीनों का जो मान है हमारे पास यहाँ पर, ये किसके बराबर दे रखा है? ये हमारे पास किसके बराबर दे रखा है? 0 के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर 0। अब तीनों जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं माइनस कॉमन लेके w और v को इंटरचेंज कर लूँ तो तीनों में से हमारे पास u v w कॉमन आ जाएगा। u v w का अदिश त्रिक गुणनफल, तो ये आ जाएगा हमारे पास u सदिश, v सदिश और w सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल, तो कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 3p स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा pq और यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2q स्क्वायर और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब हम जानते हैं कि तीनों असमतलीय सदिश है तो ये तो हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों असमतलीय सदिश है। तो हमारे पास 0 के बराबर क्या होगा? 0 के बराबर होगा हमारे पास 3p स्क्वायर माइनस का pq और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? p में एक द्विघात समीकरण है। तो इसको सरल करने का क्या तरीका होगा? तो द्विघात समीकरण, और हमें क्या दे रखा है? p और q हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या है। p और q बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या है। और हम जानते हैं ये p में द्विघात समीकरण है
और जब p का मान हमारे पास एक वास्तविक संख्या, x का मान जब हमारे पास एक वास्तविक संख्या होता है तो हमारे पास जो d का मान होता है, विवेचर का मान होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d हमारे पास क्या होता है, d होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, तो हमारे पास जो मानक द्विघात समीकरण का रूप होता है, मानक वो होता है हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और बराबर 0। यहाँ पर x में हमारे पास ये द्विघात समीकरण है और x का मान अगर वास्तविक हो तो हमारे पास क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है p का मान वास्तविक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो p का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक b होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और अचर पद जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर मतलब p का गुणांक, तो यहाँ पर p का गुणांक क्या है, माइनस का q, तो ये हो जाएगा माइनस का q का स्क्वायर माइनस का 4। a का मान क्या हो जाएगा, तो p स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 3, तो a का मान हो जाएगा 3। और c हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर का गुणा अचर पद हमारे पास क्या है, पूरा 2q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसको सरल करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 24, तो हो जाएगा माइनस का 24 q का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर माइनस का 24 q स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 23 q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और q स्क्वायर तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा q स्क्वायर तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा धनात्मक होगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक हो तब भी वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो माइनस 23 इंटू क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 23 इंटू क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा या 0 के बराबर हो जाएगा, या तो 0 से कम होगा या 0 से बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यू स्क्वायर धनात्मक और माइनस 23 ऋणात्मक, तो धनात्मक इंटू ऋणात्मक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ही कंडीशन हो सकती है जब हमारे पास q का मान क्या हो जाएगा 0, और q का मान 0 हो गया और समीकरण में q का मान 0 रखूंगा तो p का मान भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो p और q का मान हमारे पास क्या क्या आ जाएगा 0 और 0। अब विकल्प चेक करेंगे तो विकल्प हमारे पास क्या हो जाएगा, तो p और q के ठीक एक मान के लिए, यहाँ पर 2 मान दे रखे हैं, यहाँ पर सभी मानों के लिए और यहाँ पर भी सभी मानों के लिए दे रखा है, यहाँ पर 2 से अधिक किंतु सभी मानों के लिए और यहाँ पर भी सभी मानों के लिए, लेकिन हमारे पास p और q का एक ही मान आएगा ठीक एक मान के लिए और वो भी क्या होगा 0 और 0। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।